नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। हलाल प्रमाणिक खाद्य पदार्थ को लेकर देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति के साथ बयानबाजी शुरू हो गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 नवंबर को सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित के नाम पर राज्य में हलाल प्रमाणिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद बिहार और कर्नाटक में भी इसकी मांग उठी। कर्नाटक में भाजपा के नेताओं ने भारत के सभी राज्यों में खाद्य पदार्थों, दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों के हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। तो वहीं 23 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हलाल प्रमाणिक उत्पादों की बिक्री को व्यवसाय का इस्लामीकरण करने के उद्देश्य से किया गया जिहाद बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पर राज्य में प्रतिबंध लगाने की मांग की। राज्य की बेगूसराय लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर भी कुमार को लिखे एक पत्र को भी साझा किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखते हुए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से सीख लेने का आह्वान किया था, जिसके जवाब में अब जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने देश भर में मुसलमानों के खिलाफ कथित भेदभाव को वैध बनाने पर चिंता व्यक्त की है। इस दौरान अब्दुल्ला ने इनडायरेक्टली यूपी सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें, डॉक्टर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इस पर साफ साफ कहा कि देश भर में विभिन्न राज्यों में अपनाई गई कुछ नीतियां और कार्रवाइयां मुसलमानों के खिलाफ कट्टरता के लिए राजनीतिक संरक्षण और कवर प्रदान कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें और अधिक हाशिए पर धकेल दिया गया है। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि कुछ राज्यों में हलाल खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने सहित विभिन्न कानूनों को मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को वैध बना दिया है। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में बदमाशी, उत्पीड़न और संप्रदायवाद के लिए कोई जगह नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता और समाज का संदेश हमारे संविधान की आत्मा है। इन विशेषताओं ने भारत को पूरी दुनिया में धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक देश होने का गौरव दिलाया है। कुछ राज्यों में इस तरह की खुलेआम लक्षित कार्रवाइयां देश के 20 करोड़ से अधिक मुसलमानों को एक स्पष्ट संदेश देती है कि उन्हें हर अपमान और अन्याय को चुपचाप सहन करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही बुरा है। आपको बता दें, हलाल प्रमाणिक खाद्य पदार्थ पर हमारे देश में अभी से नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही है, लेकिन इसे लेकर बीजेपी अभी ही क्यों ये मुद्दा उठा रही है? क्या बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव में हार रही है, इसलिए इस डर से कोई ना कोई मुद्दा ट्रेंडिंग में चलता रहे, इसलिए अब इस मुद्दे को उठाकर जनता में हिंदू मुस्लिम की एक और बीज बो रही है? आपका इस पर क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।